हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों, इन्हें आप पहचानते हैं? इन्हें कौन नहीं जानता। ये एक महान शायर हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं और भी बहुत कुछ है। लेकिन कुछ लोगों की नज़र में ये कुछ और हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। दरअसल कुछ जागरूक लोगों का कहना है कि इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस की ओर मुसलमानों का वोट ट्रांसफर करने की एक मशीन है और उन्हें आगे करके कांग्रेस प्रत्याशी अपने क्षेत्र के मुसलमानों का वोट अपने खाते में कर लेती है। और आज की हमारी ये वीडियो इमरान प्रतापगढ़ी पर तो नहीं है, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्य और उस कार्य पर की गई कार्रवाई और उसके परिणाम पर इनकी खामोशी, आज हमारी ये वीडियो इसी पर है। दोस्तों, इन दिनों चारों तरफ एक ही चर्चा है कि मुंबई बम धमाकों में जो 12 मुसलमान बरसों तक जेल में रहे, जिन्हें हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, उनकी रिहाई से इनकी बहन की, जिनको इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के चेहरे पर मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया और उन्हें जिताया, जिनका नाम है बरसा गायकवाड़, वो मुसलमानों की रिहाई पर इतनी नाराज हो गई, उन्होंने तुरंत बयान जारी कर भाजपा सरकार से कहा कि सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि इन 12 अभियुक्तों के अपराध अक्षम हैं। और इनके इस बयान का परिणाम यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया और ये कहा कि इन्हें बाइज्जत बरी न माना जाए, इन्हें निर्दोष न माना जाए। तो कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी को मेरा नमस्कार। मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टी कांग्रेस के संघी चेहरे पर जरा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप को कहते हैं हम सेकुलर हैं, लेकिन देश में जितने भी बड़े विवादित मुद्दे हैं वो इन्हीं की देन है। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी एक मुद्दा बड़े ही जोरों पर है। मुंबई बम धमाकों में जो 12 मुसलमान पिछले 19 सालों से जेल में कैद थे, उन्हें मुंबई हाई कोर्ट ने पिछले दिनों बाइज्जत बरी कर दिया। और इस फैसले के आने के बाद महाराष्ट्र की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग रिहा हुए हैं वह दोबारा उन्हें जेल भेजने की बात नहीं कर रहे, लेकिन इस फैसले पर कुछ समय के लिए स्टे लगा दिया गया है। अब भाजपा मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, इससे कोई लेना देना नहीं। फर्क इस बात का है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह किसने दी। आइए सुनते हैं। राज्य सरकारला महत्त्वाची गोष्ट सांगायची, कारण ज्या तऱ्हेने पुरावे सादर करायला पाहिजे होते त्या तऱ्हेने कदाचित पुरावे सादर झाले नसतील, त्यामुळे गृह विभागाने आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याच्यामध्ये व्यक्तिशः लक्ष घालावं। दोस्तों, ये है सेकुलर पार्टी कांग्रेस की मुंबई नॉर्थ सीट से हाल ही में 2024 लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बनी और इनके चुनाव प्रचार में मुसलमानों का बड़ा चेहरा माना जाने वाले कांग्रेसी नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने खूब जनसभाएं की, खूब मुशायरे किए, जिनका परिणाम यह हुआ कि वर्षा ताई मुसलमानों का 30% वोट पाकर सांसद बन गई। और जब मुसलमानों को इंसाफ मिला तब इन्हें रास नहीं आया। बता दें कि अभी जल्द ही में मुंबई हाई कोर्ट ने जिन मुसलमानों को जो 2006 में मुंबई बम धमाकों में आरोपी करार दिए गए थे, जो पिछले 19 सालों से जेल में नर्क जैसी जिंदगी काट रहे थे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें इंसाफ दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन मुसलमानों को इंसाफ मिलना, इन कांग्रेसी सांसद जो खुद मुसलमानों के 30% वोट पाकर सांसद बनी, जिनका चुनाव प्रचार खुद एक मुसलमान ने किया, उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने तुरंत बयान जारी करके भाजपा सरकार को सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि सरकार को हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि इन 12 अभियुक्तों के अपराध अक्षम हैं। और ये किसने कहा? कांग्रेस की सांसद बरसा ताई ने। और इसी के साथ एक और नई नवेली पार्टी है जो मुसलमानों की हितैषी बनी है, जिसने अभी फिलहाल में सेकुलर के नाम पर उन्होंने भी मुसलमानों का खूब झोली भर भर के वोट लिया, उद्धव ठाकरे की पार्टी। इनकी सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी और उन्होंने भी भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया और ये कहा कि जिन 12 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है उन्हें बरी न माना जाए। और आपने देखा कि खुद को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने अपने अंदर की भावनाओं को कैसे जाहिर किया। खैर, इमरान प्रतापगढ़ी जी, अब आप खुश हैं कि जिन बरसा ताई के लिए आपने कसीदे पढ़े, उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। इमरान साहब, आपने इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। क्या आप वाकई मुसलमानों के हितैषी हैं? खैर, इस मामले को लेकर बनारस के लारी साहब ने खूब खुलकर बोला है।
जो 3 बार के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। तो आइए सुनते हैं अजहर जमाल लारी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहा। 19 साल जेल में उन्होंने गुजारा, उसमें कई लोगों के माँ बाप और भाई बहन भी जो है इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का जो एक फैसला आया ये एक नज़ीर बन गई। और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वर्षा गायकवाड़ के पेट में इतनी दर्द क्यों होने लगी। अगर 12 मुस्लिम नौजवान जो अब किसी की उम्र 55 हो गई है, किसी की 50 हो गई है, और वो बाइज्जत बरी हो गए, तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों पैदा हो गया। और वर्षा गायकवाड़ 1 मिनट रुकी नहीं, तत्काल उन्होंने बयान दिया कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अरे भाई, ये नियम है वर्षा गायकवाड़। अरे कांग्रेसियों, तुमको नहीं मालूम कि अगर कोई हाई कोर्ट से हारता है या निचली अदालत से हारता है तो हाई कोर्ट जाता है, और हाई कोर्ट से हारता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई, सरकार तो जाती ही जाती। लेकिन देखिए, यह है भाजपा की मानसिकता, ये है कि ये लोग हैं आरएसएस के लोग। भाजपा को तो बदनाम किया ही जाता है, लेकिन असल भाजपाई तो कांग्रेस में छिपे हुए हैं। ये वर्षा गायकवाड़ वही है, ये इमरान प्रतापगढ़ी की बहन है। ये चुनाव लड़ रही थी बॉम्बे से ना, तो इमरान प्रतापगढ़ी जाके कसीदे पढ़ रहे थे, इसके लिए बहुत प्रचार किया। मुसलमानों ने इसको एक तरफा वोट देने का काम किया। अब मुसलमानों के समझ में आ रही है कि ये तो आरएसएस की है, जो मंत्री भी रही है कांग्रेस में, कांग्रेस की सरकार में, जो गठबंधन की सरकार थी उसमें मंत्री रही है, 4 बार की विधायक रही है, और उसके दिमाग में कितनी जहर फैला हुआ है मुसलमानों के खिलाफ। अरे भाई, सरकार कोर्ट में जाती, सरकार आज कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया, और सरकारी वकील तुषार मेहता ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि उनको दोबारा जेल में भेजा जाए। ये वकील कहता है, ये वकील, सरकारी वकील जो भाजपा का जिसपे सरकार है उनका वकील कहता है कि सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि उस पर स्टे लगा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम उनको जेल दोबारा नहीं भेज सकते। हाँ, हम ये आपकी बात ज़रूर मान लेंगे और मान रहे हैं कि उनके केस के ऊपर जो है, फैसले के ऊपर हम अंतरिम रोक लगा दे रहे हैं, उस पर जो है स्टे दे रहे हैं, और फिर इस पर सुनवाई होगी, और जो फैसला होगा, जो हम देखेंगे केस में क्या है, उस हिसाब से हम फैसला करेंगे। कांग्रेस की सरकार में सिमी के नाम पे तमाम मुस्लिम नौजवानों को उठा करके जेलों में बंद कर दिया जाता था, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा करके कितने लोग छूट के 10-10 बरस 15-15 बरस के बाद आए हैं। कांग्रेस ने जितना जुल्म मुसलमानों के साथ किया है, किसी और ने किया होगा क्या? आप भूल गए मलियाना हाशिमपुर, हमारे लोगों को गोली मार करके जो है नदी में फेंक दी गई। आप मुरादाबाद भूल गए, आप अलीगढ़ भूल गए, आप बनारस भूल गए, आप हिंदुस्तान के तमाम वो इलाके भूल गए, आप मुजफ्फरपुर भूल गए, जहाँ पे इंसानी लाशों को जो है ज़मीनों में गाड़ दिया गया, उस पर पेड़ पौधे उगाए गए। तो कांग्रेस ने कौन सा कर्म नहीं किया हमारे खिलाफ? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार किसने ख़त्म किया? तमाम उर्दू को किसने ख़त्म किया? ये सब देन कांग्रेस। देखिए, ये हमेशा जो है हमको जो है मारना चाहती है। कांग्रेस तो पीछे से हमारे ऊपर वार करती है, भाजपा सामने से बोलती है, वो सामने से वार करती है। और ये राहुल गांधी जो बराबर कहते हैं कि हम संविधान का लेके एक लाल डायरी लेके घुमा के रोज नौटंकी कर रहे हैं, ये लोग आरक्षण के सख्त विरोधी रहे हैं, चाहे इनके पिता रहे हों, चाहे दादी रही हों। इन लोगों ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ हमेशा इन लोगों ने जहर उगला। उनको हरवाने के लिए एक मोची समाज के एक आदमी को खड़ा करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हरवाने का इन लोगों ने काम किया है। वो तो मुस्लिम लीग और लोगों की मदद से राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहुंचे थे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, जो लोग जा के जो है वर्षा गायकवाड़ को का प्रचार कर रहे थे, और इमरान प्रतापगढ़ी की जो दुलरुआ बहन है, क्यों नहीं इमरान प्रतापगढ़ी का मुंह खुल रहा है? आखिर उनके दिल में क्यों इतना गुबार भरा हुआ था कि अब सुप्रीम कोर्ट तो जाते ही जाती सरकार, पहले ही से उन्होंने बयान दे करके उकसाने का काम किया कि अगर सरकार नहीं भी जाने वाली हो तो सरकार जाए सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके की ज़हनियत है कांग्रेस के लोगों के अंदर। और ये राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि हमारे पार्टी में भी आरएसएस के स्लीपर सेल हैं, यही सब स्लीपर सेल हैं। राहुल गांधी, आप बोलते तो हैं, बेवकूफ़ जनता को खूब बनाते हैं, लेकिन मैं राहुल गांधी से चैलेंज दे करके पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ये बताइए, आज तक आपने अपने पार्टी के आरएसएस के स्लीपर सेल के लोगों को कभी पार्टी से निकालने का काम किया?
कभी नहीं इन्होंने निकाला। ये बोलते हैं भरमाने के लिए, ये हमारे मुद्दे पे कभी मुस्लिम शब्द लेके नाम लेके नहीं बोलते। और आपने जो कहा कि रवीश कुमार की जो बात है, ये सही बात है कि जब कहीं कोई आतंकवादी घटना होगी तो उसमें हमको जो है हमारा नाम शामिल कर दीजिएगा मुसलमानों का। ये कोई नहीं सवाल करता कि आखिर मुसलमानों को ही क्यों शामिल किया था आतंकवादी घटना में। तो प्रज्ञा ठाकुर थी, असीमानंद थे, कर्नल पुरोहित थे, अभी भी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, वो भी बम ब्लास्ट किए थे। उसको इनको भाजपा ने टिकट दे करके जो है एमपी बना दिया। ये लिट्टे वाले आतंकवादी नहीं है, नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं था, ये तमाम लोग आतंकवादी नहीं है। और जगह पे जो है आतंकवादी नहीं है, जहाँ पे खालिस्तानी की बात होती है, ये तमाम आतंकवादी नहीं है। लेकिन हर मुद्दे पर, हर बात पर मुसलमानों को ही बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये बटला हाउस लेकर के हम कहाँ तक गिनती गिनाएं, जिसमें घड़ियालू बाहर रहे थे ये कांग्रेस के नेता। ये सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं। ये मुसलमानों को, ये इन्हीं की देन है जो आज इन्हीं के नक्शे कदम पे भाजपा चलने का काम कर रही है। नस्ल कुशी कराने का काम तो कांग्रेस ने किया है। सिखों का नस्ल कुशी किसने करवाया? कांग्रेस ने करवाया। किस तरीके से सिखों को मारा गया, किस तरीके से हमको जो है मार के फेंका गया। और हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा कोना है जहाँ पे कांग्रेस के दौर में इतने भयंकर दंगे नहीं हुए? इतने भयंकर दंगे हुए हैं और इतने दिन तक कर्फ्यू लगी रहती थी। ये कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस हमेशा हमारे खिलाफ रही है, भले ऊपर दिखाने के लिए। हम वोट देते हैं इसलिए वो हमारी बात करते हैं। आज अगर हम कांग्रेस को वोट न दे तो दावे के साथ कहता हूं पत्रकार महोदय, जिस दिन मुसलमान कांग्रेस को वोट देना बंद कर देगा, कांग्रेस भाजपा से भी खतरनाक, आरएसएस से भी खतरनाक, बजरंग दल से भी खतरनाक ये कांग्रेस साबित होगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि मुसलमान इनको वोट देता है, इनको सत्ता में लाता है, इसलिए जो है ये उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ काम करते हैं। हमारे पक्ष में बोलते नहीं, खामोश रहते हैं। देखते हैं तो खामोश रहते हैं, बोलते नहीं। लेकिन इनके यहाँ जितने हैं, वर्षा गायकवाड़ जैसे तमाम नेता बड़े हुए हैं, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे बहुत से लोग हैं, मैं नाम गुना। अभी धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, कितनी तकलीफ हो गई इनको जो है जयराम रमेश को। जितनी तकलीफ भाजपा के लोगों को नहीं हुई इस्तीफा देने से, उतनी तकलीफ, उससे ज़्यादा तकलीफ कांग्रेस के नेताओं को हो गई। जयराम रमेश हो गई, इनको हो गई, तमाम लोगों को। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक कांग्रेस एक भाजपा। कांग्रेस भाजपा में कोई फर्क नहीं। मैं हमेशा से मैंने कहा है, हमेशा हमने यही कहा है कि कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी को, वर्षा गायकवाड़ जैसे लोगों को पार्टी से तत्काल निकाल देना चाहिए। अगर राहुल गांधी के अंदर ईमानदारी है, सही मानों में ईमानदार हैं, और सही मानों में वो जो कहते हैं कि हमारे यहाँ आरएसएस के स्लीपर सेल हैं, तो जब सामने स्लीपर सेल है तो निकालने में कौन सी दिक्कत है उनको? कौन सी परेशानी है? निकालिए ऐसे स्लीपर सेल को, तब हम जानेंगे। लेकिन राहुल गांधी के अंदर हिम्मत नहीं है। खाली एक तो जो है वो लाल ठो डायरी लेके संविधान की जो है खाली दिखा के जो है अब आरक्षण की बात कर रहे हैं, अब दलितों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं। इसके पहले आपने दलितों पिछड़ों के लिए क्या किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने बस्ते में दबाए रखा था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट वीपी सिंह ने लागू किया। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि जो है वीपी सिंह ने दिया है। ये कांग्रेस ने क्या किया है आज तक दलितों पिछड़ों के लिए? ये तो राहुल गांधी खुद कहते हैं कि हमारे पार्टी में आरएसएस के स्लीपर सेल हैं। तो एक वो हैं, सामने आ गया ना, और बहुत से सामने आए, बहुत से चले गए, इधर से उधर चले गए। तो आज तक जब वो बोलते हैं, खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि हमारे यहाँ स्लीपर सेल है, तो किसी को निकाले? मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ आरएसएस का स्लीपर सेल है, तो आप आज तक किसी को निकाले पार्टी से? मेरा ये सवाल है राहुल गांधी से कि आप किसी को निकाल के बताएं कि ये लोग आरएसएस के हैं। अरे तो आरएसएस के लोगों को गले लगाते हैं। इनका जो रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना का, वो भाजपा और आरएसएस से ही तो आए हुए हैं। वो आरएसएस के कैडर के तो हैं। कितने लोग हैं, कितने इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जो आरएसएस से आए हुए हैं। तो जो जिसके दिमाग में हमेशा जहर भरा रहेगा वो कैसे आगे साफ हो जाएगा?